30 लोगों की टीम जम्मू कश्मीर में गई श्रीनगर में, और लगभग 5 दिन उन्होंने वहाँ पे जो इस तरह से एम्प्लॉयड लोग हैं उनके बयान लिए। तो उसमें से हमें एक और बच्चा मिला जो गाज़ियाबाद से मिसिंग था, जिसकी उम्र 16 साल थी। उसको भी हमने वहाँ से रेस्क्यू किया। और वहाँ पे जो इस तरह के इस रैकेट का जो पार्ट थे, वैसे मोहम्मद तालिब करके एक व्यक्ति मिला, जिसके पास यूपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर का आईडी कार्ड था, जो ये ट्रांसपोर्टेशन के वक्त यूज़ करता था इम्पर्सोनेट करके। और एक सतनाम सिंह नाम का व्यक्ति मिला, वो भी यहाँ दिल्ली से ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता था। तो हम इन चारों लोगों को हमने अरेस्ट किया हुआ है। एक 137 के बाद हमने इसमें 143 सबसेक्शन 5, 146 एंड 204 BNS भी ऐड की है, और इन तमाम चारों एक्यूज़्ड को हमने जुडिशल कस्टडी में भेज दिया है। सर, जो बच्चों को इन लोगों ने ऐसे कश्मीर भेजा है, कुछ फिगर निकल कर सामने आया, कब से कर रहे थे लोग ऐसा? अब ऐसा कोई फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, बट वहाँ वैली में जो रिक्वायरमेंट होती है उसी के चलते यहाँ से लोगों को भेजा जाता है। और हमने पर्टिकुलरली दिस VA मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड का पूरा तफ्तीश किया। वहाँ पे जैसे कि हमने ये 2 बच्चियाँ रिकवर की थी, और एक बच्चा हमें वहाँ पे मिला। सर, ये ट्रैफिकिंग क्या सिर्फ हाउस होल्ड हेल्प के लिए था या किसी और चीज़ों में भी ये बच्चों को ऐसे ट्रैफिक कर रहे थे? जो CWC के सामने जो स्टेटमेंट हुआ है, उसमें और किसी प्रकार का एलिगेशन नहीं आया है। घरेलू कामों में इनको एम्प्लॉय किया जाता था, बट इनको उसके पैसे भी नहीं दिए गए हैं। सर, बताया जा रहा था कि पता लगा था जिस दौरान बलसवाड़ी थाना में पुलिस ने जो 2 बच्चे लाए थे, कुछ धर्म परिवर्तन का भी मामला सामने आया था। ऐसी कोई शिकायत ना बच्चियों ने की है, ना हमारे समक्ष ऐसी कोई शिकायत अभी मिली है। ठीक है सर। डिस्ट्रिक्ट के बलसवाड़ी थाने में दिसंबर 2024 में एक किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ था 137 BNS में, जिसमें 2 माइनर गर्ल्स का अपहरण का सूचना उनके पेरेंट्स ने दिया था। उसके बाद लगभग 5 महीने हमने तफ्तीश की। हमारी AHTU की टीम ने उसको पूरा ट्रैक किया, और हमारी टीम जम्मू कश्मीर में जाके 2 लड़कियों को, जिनकी उम्र 15 और 13 साल थी, वहाँ से रेस्क्यू कराकर दिल्ली लाए थे। और जब हमने इनको CWC के सामने पेश किया, तब जो उनके स्टेटमेंट आए उससे ये पता चला कि उनको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से फोर्सफुली ले जाके वहाँ श्रीनगर में घरेलू कामों पर लगाया गया था, और उनको किसी तरह की पेमेंट भी नहीं की गई थी। इसके उपरांत हमने एक टीम स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर आनंद झा के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बनाई, और उस टीम ने दिल्ली के अंदर एक सलीमुन रहमान और सूरज, इन 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया, और उनसे ये पता चला कि देयर इज़ अ प्रॉपर रैकेट गोइंग ऑन हियर। जो रेलवे स्टेशंस और बस अड्डों पर जो इस तरह के अनअटेंडेड बच्चे मिलते हैं, उनको कुछ एल्योरमेंट देके कि हम आपको काम देंगे, इस तरह से यहाँ से उन बच्चों को बाय बस श्रीनगर तक ले जाया जाता है। वहाँ पे जो ये अलग अलग एजेंसीज, जो इस तरह की मैन पावर एजेंसी जो वहाँ मुहैया कराती है वर्कफोर्स, वो उन बच्चों को वहाँ पे घरेलू कामों में लगाते हैं। सलीमुर रहमान जो है, ये VA मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड करके एक एजेंसी चलाता है। उसने फिर उन बच्चों को फर्दर एम्प्लॉय किया, जो इस तरह के बच्चे आइडेंटिफाई करके उन तक पहुँचाते हैं। उनको बाकायदा उस चीज़ के पैसे मिलते हैं। अगर लड़का है तो उसको 20,000, अगर कोई लड़की वो इस तरह से आइडेंटिफाई करके उन तक पहुंचाते हैं तो उसको 45,000 रुपीज़ वो देते हैं। 30 लोगों की टीम जम्मू कश्मीर में गई श्रीनगर में, और लगभग 5 दिन उन्होंने वहाँ पे जो इस तरह से एम्प्लॉयड लोग हैं उनके बयान लिए। तो उसमें से हमें एक और बच्चा मिला जो गाज़ियाबाद से मिसिंग था, जिसकी उम्र 16 साल थी। उसको भी हमने वहाँ से रेस्क्यू किया।
और वहाँ पे जो इस तरह के इस रैकेट का जो पार्ट थे, वैसे मोहम्मद तालिब करके एक व्यक्ति मिला जिसके पास यूपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर का आईडी कार्ड था, जो ये ट्रांसपोर्टेशन के वक्त यूज़ करता था इम्पर्सोनेट करके। और एक सतनाम सिंह नाम का व्यक्ति मिला, वो भी यहाँ दिल्ली से ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता था। तो हम इन चारों लोगों को हमने अरेस्ट किया हुआ है। एक 137 के बाद हमने इसमें 143 सबसेक्शन 5, 146 एंड 204 BNS भी ऐड की है, और इन तमाम चारों एक्यूज़्ड को हमने जुडिशल कस्टडी में भेज दिया है। सर कितने बच्चों को इन लोगों ने ऐसे कश्मीर भेजा है, कुछ फिगर निकल कर सामने आया है, कब से कर रहे थे लोग ऐसा? अब ऐसा कोई फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, बट वहाँ वैली में जो रिक्वायरमेंट होती है उसी के चलते यहाँ से लोगों को भेजा जाता है। और हमने पर्टिकुलरली दिस VA मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड का पूरा तफ्तीश किया। वहाँ पे जैसे कि हमने ये 2 बच्चियाँ रिकवर की थी और एक बच्चा हमें वहाँ पे मिला। सर ये ट्रैफिकिंग क्या सिर्फ हाउस होल्ड हेल्प के लिए था या किसी और चीज़ों में भी ये बच्चों को ऐसे ट्रैफिक कर रहे थे? जो CWC के सामने जो स्टेटमेंट हुआ है उसमें और किसी प्रकार का एलिगेशन नहीं आया है। घरेलू कामों में इनको एम्प्लॉय किया जाता था, बट इनको उसके पैसे भी नहीं दिए गए हैं। सर बताया जा रहा था कि पता लगा था जिस दौरान रसवाड़ी थाना में पुलिस ने जो 2 बच्चे लाए थे, कुछ धर्म परिवर्तन का भी मामला सामने आया था। ऐसी कोई शिकायत ना बच्चियों ने की है, ना हमारे समक्ष ऐसी कोई शिकायत अभी मिली है। ठीक है सर।